यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मन भाव है। शुक्रवार 10 मई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मार्कुस अध्याय 4 और उसका 38वां वाक्य। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? आपका दिन आशीषित हो। जब आंधी आ रही थी उस वक्त प्रभु सो रहे थे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आंधी में सोना। यहाँ हम देखते हैं जब यीशु मसीह बहुत से लोगों से बातें की, उसने अपने चेलों से कहा, मुझे उस पार ले जाओ। और जब वे नाव में उस पार जा रहे थे तब यीशु आराम कर रहे थे, वे सो रहे थे। लेकिन फिर एक आंधी आई और ये लोग भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि वे मर जाएंगे क्योंकि वह खतरे में हैं। और फिर उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और उससे पूछा, क्या तू हमारी चिंता नहीं करता? क्योंकि उनके लिए ये खतरनाक हो चुका था कि वे आगे बढ़ पाएं इस तूफान में। मित्रों, हम इस बात को जानते हैं कि आंधी यीशु मसीह को जगा ना पाई और यीशु मसीह सो रहे थे और कोई आंधी उन्हें जगा ना पाई, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ऐसी कोई आंधी नहीं जो उसके नियंत्रण में नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जो उसे डगमगा सकती है। मित्रों, हमें ये बात जानना चाहिए कि यीशु मसीह हर बात को अपने नियंत्रण में रखते हैं और वे इस बात को और स्पष्ट करते हैं जब वे तूफान के मध्य में सोते हैं, जबकि चारों ओर इतना उथल पुथल हो रहा है, तब भी यीशु मसीह सो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसे और उसके लोगों को हानि पहुंचा सकती है और वो हर बात पर नियंत्रण रखता है। मित्रों, क्या हमारे लिए ये कठिन है कि हम इस तूफान में सो जाएं? हम में से इतने लोग हैं जो बहुत सारी बातों को लेकर व्याकुल रहते हैं, चिंता करते हैं कि कोई छोटी सी बात हो तो उससे भी उनकी नींद उड़ जाती है, हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है और हमारे सारे काम को छोटी सी चिंता प्रभावित करती है। हमारा घर, हमारे प्रार्थना का समय और हमारी आराधना को भी छोटी छोटी बातें घबराहट पैदा करती हैं। लेकिन ये बात जानना जरूरी है, जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रण में रखता है, तब हम आंधी और तूफान के मध्य में भी सो सकते हैं, क्योंकि वही सब कुछ का रचयिता है और हर बात पर वे प्रभुता रखता है। तो हम इस बात को याद रखें कि वह हमारी चिंता करता है और सब कुछ को नियंत्रण में रखता है और कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें हानि पहुंचा सकती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है कि हम इस बात को समझ सकें कि कुछ भी ऐसा नहीं जो तेरे नियंत्रण में नहीं है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इन बातों को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।